हाँ, तो कंपनी लॉ का चैप्टर है बेटा आपका कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग का बताया था कि कंपनी मीटिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब कंपनी के मेंबर्स और लोगों को, कंपनी के लोगों को कंपनी के मैटर्स पे डिस्कशन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जब गैदरिंग होती है उनकी, तो उन्हें हम मीटिंग कहते हैं। और मीटिंग कई तरीके की होती है, कई टाइप्स की होती है, पहला वाला उसमें था। हम स्टैट्यूटरी मीटिंग पे थे शायद, स्टैट्यूटरी मीटिंग पे थे। लास्ट टॉपिक क्या खत्म किया था बेटा? सर उसका ऑब्जेक्टिव बताना है स्टैट्यूटरी में। जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग पे ही थे ना? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, कोई बताएगा क्या? सर कंपनी हाँ, के सर। स्टार्ट होने के 6 महीने के जो मीटिंग होती है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। हाँ, बात सही है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या हो स्टैट्यूटरी जाती है? मीटिंग। हाँ, जब कंपनी पहली बार स्टैब्लिश हुई है और वो जो जब अपनी पहली मीटिंग करती है, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए उसके इनकॉर्पोरेशन के, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर जो उसका पहली मीटिंग हो जानी चाहिए, उसी को हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। और ये जो मीटिंग होती है, ये कंपनी के लाइफ में एक ही बार होती है, क्योंकि एक ही बार बनी है तो पहली मीटिंग वही कहलाएगी और वो एक ही बार होती है। ठीक है। अब इसी का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग का। तो मैंने आपको एक नॉर्मली बताया था कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक गेट टुगेदर हो जाए। जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के सभी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जान जाए, है ना? तो इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग की जाती है। ठीक है ना? चलिए इसी को लिख लिया जाए, एक मिनट। ऊपर और नीचे दो लोटा तो बस। हाँ जी दो ये बेटा, लोटा दरी है ये ऐसी। अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, किसी का नीचे माइक का ऑन है? क्लियर नहीं। अरे किसका माइक ऑन है, एकदम क्रॉस चेक कर लीजिए। तो बेटा ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग के आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? देखिए ऊपर ही आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फिर नीचे इंग्लिश और फिर हिंदी है। तो हिंदी वाले बच्चे का ध्यान रखिएगा कि ऊपर भी पॉइंट्स हैं हिंदी के और उसके बाद लास्ट में पॉइंट्स हैं। ठीक है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि जो शेयर होल्डर्स है, लिखा तो टू गेट द शेयर होल्डर्स एक्विंटेड विद द कंपनी पॉलिसीज। एक्विंटेड मतलब क्या हो जाता है, किसी जान चीज से पहचान। हाँ, जान पहचान टाइप की चीज हो जाए, आप उन चीजों को समझ लें, तो उसे एक्विंटेड वर्ड यूज किया गया है टू गेट द शेयर होल्डर्स एक्विंटेड विद द कंपनी पॉलिसी के साथ, सब जान पहचान हो जाए, वो जान जाए कंपनी की पॉलिसीज क्या है। टू इन्फॉर्म अबाउट द इनकॉर्पोरेशन, शेयर होल्डर्स को बताया जा सके कि भैया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, कंपनी स्टार्ट करने का, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। एंड टू इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेटस है, कुछ बचे हैं या सभी का हो गया है, ये स्टेटस अपडेट किया जा सके उनके सामने, शेयर होल्डर्स के सामने। फिर जो चौथा हो जाता है मेंबर्स की म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, हाउ मच द अमाउंट रिसीव्ड, हर मेंबर के थ्रू कितने अमाउंट है, तो इसे कंप्लीट करके बताइए मुझे। कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। सर जो 7th वाला पॉइंट है वो समझा दीजिए एक बार। 5 6 7 up to the extent of the company has got success in getting some property। देखो जब कंपनी पहली बार बनी है तो उसके अंडरटेकिंग में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना?
तो कितनी प्रॉपर्टी उनके अंडर में है, कितनी प्रॉपर्टी रेंटेड है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक। सर हाँ जी बेटा। सर किसी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना होता है? कोई लिमिट नहीं है बेटा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो देयर इज नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो 200 की लिमिट क्या की गई है, उसको फिक्स किया गया है। ठीक है, मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। 1 लाख तो हो, 1 सर करोड़ हो। हाँ, हाँ, तो सर बोला जाता है कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो डिसीजन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं सर, तो सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है? देखिए जो 200 आ जितने भी जाए, होंगे। जितने लोग आ जाए, बस मिनिमम क्राइटेरिया रखता है। मिनिमम क्राइटेरिया ये रहता है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। अभी हम उससे भी बात करें कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, और फिर उसके ऊपर कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, इज दी प्रॉब्लम कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग अरेंज कर दी, मिनिमम लोग आ जाएं। अब ये मिनिमम लोग आ जाएं, इसी को कोरम पूरा करना कहते हैं। ठीक है, फिर अब 21 दिन का शायद टाइम किया जाता है। हाँ, 21 दिन का टाइम दिया जाता है, पहले से बताया जाता है। और अभी उस कोरम पूरा करने के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोरम। तो मिनिमम पूरे हो जाए, मैक्सिमम में अब कोई आए ना आए उनकी दिक्कत है। ठीक सर। हाँ। ये हो गया बेटा, किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दो। यस सर। ठीक है, किसी का नहीं, कोई नहीं तो नहीं बोल रहा है, तो आगे चलते हैं अब इसके। सर अब अभी लोगों ने- नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, कर लो जल्दी से कर लो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो शाम को आप जब फ्री रहिएगा, ठीक है, शाम को थोड़ा चलना रहेगा हम लोगों को। एक मिनट बता रहा हूँ। सर हो गया। हाँ जी बेटा, चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। जब हम आगे स्टार्ट करते हैं, मीटिंग्स की बात करते हैं, तो मीटिंग्स पे आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम कुछ बेसिक चीजों को पहले से लिख लेना थोड़ा और जान लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब बेटा आप मीटिंग्स की बात करते हैं, तो अब मीटिंग के जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा, स्टूडेंट ने, कि कम से कम कितने, ये लोगों का क्या चक्कर होता है, अधिक सभी लोगों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई कम से कम लोगों को होना चाहिए। तो कोरम, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, कोरम पूरा करना रहता है कि मिनिमम लोग रहने चाहिए। तो हम कोरम के बारे में जान लेना जरूरी होता है। फिर जब मीटिंग्स होती हैं, तो उस मीटिंग्स में जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, जो भी जजमेंट हो रहे होते हैं, उनके बारे में भी सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो हम एक मिनट तैयार करने का काम करते हैं। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर में मिनट्स लिखा हुआ था। तो सौरभ ने पूछा, सर ये मिनट्स क्या होता है, घड़ी वाला होता है क्या सर? तो उस मिनट्स के बारे में हमें बात करनी और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अभी
सबसे पहले मिनट्स की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। मिनट्स, 1 मिनट, ये हिंदी में भी ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट का टाइम लगेगा बस। कोई बदमाशी करने की फिराक में है। देखो, हाँ खुल गया। ये हिंदी साइड बाय साइड आपकी लैंग्वेज, ठीक है। तो जब मिनट्स की बात करते हैं तो मिनट्स क्या होते हैं, पहले इन चीज को देख लेते हैं, ठीक। अपने अपने सेक्शन को आप जूम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, मिनट्स को हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म, सभा के सूक्ष्म इसे कहा जाता है मिनट्स को। अब मिनट्स क्या होते हैं? जब भी आप मीटिंग कर रहे होते हैं तो मीटिंग क्यों कर रहे होते हैं? आप किसी डिसीजन लेना रहता है, किसी मैटर पे डिस्कशन करना रहता है, तो भाई इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। और ये जितने भी मैटर्स होते हैं, इन्हीं को हम मिनट्स कहते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, क्या डिसीजन लिया गया, वो सभी चीजें मिनट्स कहलाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो इंग्लिश में केवल यहीं तक लिखिएगा। लिखा हुआ है द मिनट्स में बी डिफाइंड एज द ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, यानी प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग में जो कुछ भी हो रहा है, ऑफ द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, डिसीजन टेकन बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रिटन रिकॉर्ड्स। ये जो मिनट्स होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्टेड एंड द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। They have sometimes been described as the records of the what took place at the meeting, ठीक है। इतना आप मीनिंग में लिखेंगे, हिंदी में तो पूरा ही लिखना है आपको जो ये मीनिंग का है सेक्शन। मीनिंग केवल लिख के बताइएगा। मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए, आई होप मीनिंग आप लिख रहे होंगे। यस सर। हो हाँ, गया हो गया सर। सर। ओके ओके। अच्छा, जब मिनट्स की हम बात करते हैं तो मिनट्स दो तरीके के प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखो, मीटिंग से रिलेटेड होता है मिनट्स की, मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जा रहा है। अब मीटिंग में दो तरीके के काम होते हैं बेटा, जब भी मीटिंग बुलाई जाती है तो दो तरीके के काम होते हैं। एक
तो आप रेजोल्यूशन बना पास करते हैं, कोई डिसीजन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक। और दूसरा नॉर्मल कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर आपका पार्लियामेंट की बात करूं, बजट पेश करना है, तो एक तो बजट पेश कर पास होगा या नहीं होगा तो उस पर रेजोल्यूशन पास होता है। समझिएगा कि पार्लियामेंट में अगर बजट पास करना है तो दो तरीके के रिकॉर्ड्स मेंटेन हों। पहला तो बजट पास किया जाएगा, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लोग वोटिंग डालते हैं कि हाँ बजट पास हो जाए। दूसरा काम होता है कि बजट पे सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी स्पीच आती है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती है, अपनी स्पीच देते हैं, फिर सारी चीजें जब हो जाती है तो राष्ट्रपति अपनी स्पीच देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, है ना? तो अब ये जो स्पीच देने का काम है, ये नॉर्मल एक्टिविटी हो गया। ये किस में चला जाता है, ये मिनट्स ऑफ नरेशन में चला जाता है। जो नॉर्मल एक्टिविटी रेजोल्यूशन पास करने के अलावा जो काम होते हैं उसे हम किस में रखते हैं मिनट्स ऑफ नरेशन में रखते हैं, है ना, विवरण के सूक्ष्म में। सर ये जो टिक लगा है रेड कलर का, यही तक लिखना है ना? हाँ हाँ, वो प्लेस उतना ही एट तक अ हाँ मीटिंग। हाँ, मीनिंग में उतना ही लिखना बेटा, ठीक है। ठीक, तो फिर अब जो एक नॉर्मल काम हो रहे हैं आपके मीटिंग के दौरान, वो मिनट्स ऑफ नरेशन में चले जाते हैं, वो मिनट्स ऑफ नरेशन कहलाते हैं, विवरण में सूक्ष्म कहलाते हैं। और दूसरा क्या कहलाता है आपका, दूसरा आपका मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि जो अब बजट जो की बात कर रहा हूँ कि बजट पास किया जाएगा, उस पर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब चाहे नॉर्मल रेजोल्यूशन हो, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो, विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए या साधारण प्रस्ताव पारित किया जाए, तो वो किस में चला जाता है, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन में चला जाता है, संकल्प की सूक्ष्म में चला जाता है, ठीक है ना। तो दो टाइप के आपके मिनट्स होते हैं, सूक्ष्म दो तरीके के होते हैं। एक मिनट्स ऑफ नरेशन जो केवल इंफॉर्मेशन एक तरीके से देने रहती वो, और मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन डिसीजन क्या लिया गया है उससे रिलेटेड। अरे भगवान, अभी अभी लोग आ रहे हैं इतनी लेट में, 4 बजे की टाइमिंग, 7:30 बजे। हो जाएगा तो बताइएगा इन दोनों के बारे में बेटा। सर फर्स्ट पॉइंट के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। फर्स्ट पॉइंट मिनट्स ऑफ ये नरेशन। मिनट्स ऑफ नरेशन, देखो मिनट्स दो तरीके के। अब देखो मिनट्स क्या होते हैं, मीटिंग में लिए जाने वाली इंफॉर्मेशन, मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आप मिनट्स का यूज करते हैं। अब मीटिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो दो तरीके से होती है, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो मीटिंग के नॉर्मल इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए आप जिसका यूज करते हैं हम उसे कहते हैं मिनट्स ऑफ नरेशन, कि चेयरमैन ने क्या भाषण दिया, किसको क्या बोलना है, किस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं, मिनट्स ऑफ नरेशन कहते हैं। ये जो लोग थोड़ा सा बदमाशी के मूड में है ना बेटा, तो दूसरी अगली बार ये बदमाशी ना हो। तो दूसरा क्या हो गया, समझ में आया कि तो ये मिनट्स ऑफ नरेशन क्या होते हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, अब जो डिसीजन लिया जा रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किस बिल को पास किया जा रहा है, कौन सी बातें मानी जा रही हैं, है ना। अब ये सारी जो चीजें होती हैं हम मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन में लाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा। ओके सर। ओके, फिर नीचे कंटेंट्स ऑफ मिनट्स की, ये मिनट्स में आखिर किन चीजों को लिखा जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि मीटिंग किस नेचर की हो रही है ना, कि होल्डर्स, शेयर होल्डर्स बुलाए हैं, कि डायरेक्टर्स बुलाए हैं, कि क्रेडिटर्स बुलाए हैं, कि डिबेंचर होल्डर्स बुलाए हैं, कौन मीटिंग बुला रहा है, ठीक है ना।
फिर डेट टाइम प्लेस नॉर्मल सी चीज है। चेयरमैन कौन होगा, मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग स्टार्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन को अपॉइंट करना भी एक इंपॉर्टेंट पहला काम होता है मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आप मिनट्स में ये इंफॉर्मेशन नोट करते हैं कि भाई चेयरमैन कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ऑडिटर कौन है, कंपनी का सेक्रेटरी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो किस तरीके का है, जनरल है कि स्पेशल है, और कौन सी चीजें रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया है। जैसे आप पार्लियामेंट के न्यूज सुनते हैं ना, कौन से बिल पास हो पाए हैं, तो उसी के साथ ये भी हो पाता, ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन से बिल पास नहीं हो पाए, जो अटक गए लटक गए जो भी कहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे। इसे कंप्लीट करके बताइएगा। कंप्लीट क्या करना है, 11 पॉइंट्स लाइन छोड़ दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये तो काफी टाइम ले लेगा। अभी आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाना है टॉपिक पे। सर टाइप्स ऑफ मिनट्स जो है सर, 2 टाइप का, सर उसका पूरा पूरा मीनिंग लिखना है कि सर बस हाँ वो हाँ पूरा पॉइंट्स लिखोगे डालने भाई, हैं नहीं नहीं जो नहीं नहीं, ये मीनिंग पूरा लिखो। सर टाइप्स मिनट में ना? हाँ हाँ, मिनट्स ऑफ नरेशन क्या है ये ओके पूरा, सर, और मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या है ये पूरा। ओके सर। हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बेटा ये जो नीचे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, अविश ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। ओके बेटा। फिर आगे चलते हैं। अब तो मिनट्स ये कंफर्म हो गया कि मिनट्स क्या होता है। अब जरा बात कर लेते हैं ये कोरम, ये कोरम क्या होता है। एक मिनट, ये हिंदी का भी जरा डाउनलोड करो। सभा के सूक्ष्म, एक मिनट बेटा, हिंदी का लग रहा भेजा नहीं है, भेज मुझे जरा। मिनट्स हो गया, सभा के सूक्ष्म हो गया, कोरम, ओहो कोरम का भेजना ही भूल गया, एक मिनट बस भेज रहा हूँ। चलो मिनट्स पे बात भी कर लेते हैं, तब तक जाता रहेगा। जब बेटा मिनट्स की बात, सॉरी कोरम की बात करते हैं। कोरम क्या हो जाता है, कोरम ये हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी है और कोई भी लोग आएंगे, एक बंदा भी आ जाएगा और कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। देखो ये कोरम की शुरुआत कैसे हुई, कोरम की शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ कंपनियों में धांधली होने लगी। अभी आपको शेयर होल्डर्स मैंने पढ़ाया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, माइनॉरिटी और सब होल्डिंग कंपनी पढ़ाया है कि कुछ लोग कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर्स ले लेते हैं तो वो होल्डिंग हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत कम बचते हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। जिनका कंपनी में शेयर्स बहुत कम बच जाते हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो अक्सर क्या होता था कि जो ये होल्डिंग कंपनी वाले होते थे, होल्डिंग वाले होते थे जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते थे, ये कुछ लोग भी इकट्ठा होते थे, कोई डिसीजन लेते थे और थोप देते थे कंपनी के ऊपर। एक बंदा भी इकट्ठा हुआ, दो बंदे इकट्ठे हुए, कोई डिसीजन लिया और बता दिया कि कंपनी का डिसीजन ये हो। तो इसके लिए, इस धांधली को रोकने के लिए, इस इरेगुलरिटी को रोकने के लिए ये कोरम का कॉन्सेप्ट आया। कोरम का कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, मिनिमम लोग अवेलेबल होने चाहिए। तो ये जो मिनिमम लोग हैं इसी को कोरम पूरा करना कहते हैं, इसी को कोरम कहा जाता है। ठीक है ना, यही आपकी मीनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी वाला भी भेज दो, एक मिनट बेटा, जा हिंदी का भी जा डाउनलोड मार दूंगा, इंग्लिश का ऊपर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका हिंदी का।
इसी समय सबका कॉल आना है। सर डीएनडी ऑन कर दीजिए, कॉल नहीं आएगा। उठा लीजिए सर। हाँ बताओ। हाँ जी बेटा, ये रहा। अब कोरम पूरा करने में क्या हो जाती है, अब कंपनियां मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं कि पब्लिक कंपनी और दूसरी क्या हो जाती है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम पूरा करने के लिए थोड़ा अलग अलग रहता है। आपका जब आप पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहां तो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। क्राइटेरिया कैसा सेट किया गया है कि भैया 1000 से अगर कम है तो कम से कम 5 लोग तो होने चाहिए। अगर 1000 से 5000 के बीच में है तो कम से कम 15 लोग होने चाहिए। और अगर 5000 से ऊपर है किसी कंपनी में मेंबर्स तो कम से कम आपके 30 लोग एक कंपनी के मीटिंग में अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो लिया गया डिसीजन माना जाएगा, नहीं तो वो लिया गया डिसीजन नहीं माना जाएगा। ये कोरम पूरा करने का क्या सेंस होता है, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ है तो जो भी आप डिसीजन दे रहे हैं, कोई भी बिल पास कर रहे हैं, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में 3 क्राइटेरिया हो जाता है, 1000 से कम तो 5 लोग, 1000 से 5000 तो 15, 5000 से ज्यादा तो 30 लोग। और प्राइवेट कंपनी में तो कोई झंझट ही नहीं है, केवल कम से कम 2 लोग अवेलेबल होने चाहिए, तो भाई बात खत्म। आप जो भी डिसीजन ले सकते हैं, मीटिंग चला सकते हैं, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के से रिलेटेड होता है। अब कोरम और फिर देखिए यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरम। एब्सेंस ऑफ कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल अगर अवेलेबल नहीं है मीटिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे के अंदर अंदर, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, तो मीटिंग को सबसे पहले तो कैंसिल कर दिया जाएगा। एडजर्न्ड वर्ड यूज किया जा रहा है, द मीटिंग विल बी एडजर्न्ड, यानी टाल दी जाएगी मीटिंग टू द नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वीक के सेम डे में सेम टाइम सेम प्लेस पे इसे क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक, इफ द मीटिंग इज कॉल्ड ऑन द रिक्विजिशन देन इट शैल बी कैंसल्ड। और अगर सदस्यों ने ये मांग किया कि भैया खत्म कर दिया जाए इसे, तो अगर इसका विरोध किया गया इस तरीके की मीटिंग का कि नहीं मीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी लॉ से रिलेटेड यही 2 टॉपिक था। मिनट्स हो गए, कोरम हो गया, फिर एडिटर का पढ़ाना था। ये हो गया बेटा सबका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक और अभी फिर एडिटिंग मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हो गया सर। हो गया, ओके। यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अब अपनी फिर से वो मीटिंग पे आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद जो होता है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। और शेयर होल्डर्स में पहली मीटिंग कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे? सर स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्या चीज बेटा? स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी मीटिंग तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा। उसके अलावा जब शेयर एनुअल होल्डर्स जनरल मीटिंग। हाँ एनुअल Annual जनरल मीटिंग, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, एनुअल जनरल मीटिंग आती है बेटा। तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग नाम से क्लियर हो जा रहा है, क्या कह रहे हो? टॉपिक
सर मिनट्स और कोरम का अलग से था ना टॉपिक? हाँ हाँ, वो अलग से था, क्योंकि जब भी हम अगला अभी एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, आगे जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ना, बार बार कोरम का डिस्कशन होगा, बार बार उसमें मिनट्स की डिस्कशन होगी, तो ये चीजें दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि मिनट्स क्या होते हैं और कोरम क्या होता है। क्या कह रहे हो बेटा? सर इससे बस डिफाइन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना, हाँ, मीनिंग हाँ। पूछेगा। बस बस। अब एनुअल जनरल मीटिंग जब हर एक कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, तो उसे अपने हर साल का बिजनेस करने का, ये बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। जब हम बेटा क्या करते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब ये हो जाता है, जब भी एक कंपनी अब एग्जिस्टिंग आ चुकी है, अस्तित्व में आ चुकी है, तो उसे क्या करना रहता है कि अब अपने हर साल के बिजनेस का परफॉर्मेंस उसे अपने शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उसने जो एक साल में परफॉर्मेंस दी है वो कैसी दी है, वो फ्यूचर के लिए और क्या सोच के रखे हुए, कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा, कोई प्रॉब्लम है तो क्या चीजें हैं। तो उन सब चीजों पे साल में एक बार जो लोग होते हैं वो कलेक्ट होते, गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो इसी को जो साल में एक बार के लिए जो मीटिंग की जाती है, हम उसी को क्या कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या हो, वो केवल 12 महीने की होती है। कम से कम 15 महीने, यानी कि अधिक से अधिक जो टाइम हो सकता है, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का जो समय हो सकता है, वो 15 महीने का गैप हो सकता है, मगर 15 महीने से ज्यादा का गैप आप नहीं रख सकते। और अगर कम से कम गैप करने की अगर आप बात करते हैं, तो कम से कम 9 महीने का गैप आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप गैप नहीं रख सकते हैं। तो पूरे साल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने के लिए जो मीटिंग की जाती है वो हो जाता है ये। और इसके 15 मंथ और 9 मंथ का ड्यूरेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना।